हैं वेन डायग्राम। अच्छा अच्छा, लॉजिकल खत्म कर दिए थे नहीं, डिजिट पे आते हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम खत्म हो गया था, डिजिट पे आना है, ठीक ना। हम बताए थे वेन डायग्राम दो प्रकार का होता है, याद है। वेन डायग्राम दो प्रकार का, एक लॉजिकल और एक डिजिट। तो लॉजिकल आपको हम सिखा दिए थे। बाबू खिड़की खोलना दो, थोड़ा हवा लगेगा, गैस निकलेगा। तो भैया वेन डायग्राम दो प्रकार का था, एगो लॉजिकल था और एगो डिजिट था। तो पिछला क्लास में लॉजिकल खत्म कर दिए थे, डिजिट बोले थे नेक्स्ट क्लास में बताए थे, बताएंगे। तो अभी हम लोग लॉजिकल को खत्म किए हैं, अब डिजिट वेन डायग्राम को समझते हैं। सॉरी, ये तो लॉजिकल खुल गया। डिजिट वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम में किसी को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है। तो आइए डिजिट वेन डायग्राम को समझते हैं। जब लॉजिकल वेन डायग्राम में समस्या नहीं है ना, तो डिजिट वेन डायग्राम में भी आपको समस्या नहीं होगा, काहे कि ये उससे थोड़ा आसान होता है। लेकिन समझना पड़ेगा, समझिएगा तब भी आसान होगा, नहीं समझिएगा तो फिर ही भारी हो जाएगा, टफ हो जाएगा, नहीं बनेगा, गलती होने लगेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, गलती होने का मतलब कि बोरा में जाना तय है। गलती नहीं हुआ तो कोनो दिक्कत नहीं, सवाल कम बने लेकिन सही बने, वो बढ़िया है। ज्यादा बने गलती बने वो सही नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, 1 से 5 नंबर सवाल के लिए फिगर बनाया हुआ है, बोलबो किए थे। वेन डिजिट वेन डायग्राम में डायग्राम बना देगा, सब कुछ लिख देगा, आपको खाली समझ के उत्तर बता देना होगा। लिखल है कौन सी संख्या सभी आकृति से संबंधित है। तो इसमें कोनो ऐसा संख्या होगा जो सब आकृति में संबंधित होगा, ओकरा बता देना है। तो यहाँ पे मत देखिएगा, यहां देख के संख्या खोजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, ए में 3 दिया है, 3 देखिए तो सब आकृति में मौजूद है। 3 जो है त्रिभुज में है, वर्ग में है, वृत्त में, षटकोण में नहीं है तो नहीं होगा। 4 देखिए तो 4 तो ससुरा औरों नहीं है, दुइये गो में है। 6 देखिए, 6 भी नहीं है, तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। हालांकि यहां देखते तब वो आंसर वही आता, बट देर लगता, पूरा देखना पड़ता, इसलिए ऑप्शन से देखिए, आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकृति से संबंधित है, केवल 2 आकृति से संबंधित है, केवल 2 आकृति से संबंधित है। तो योगफल कह रहा है ना, तो केवल 2 आकृति से संबंधित क्या है, 4। अच्छा 2 भी है ना, 2। अच्छा 5 नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 6 लीजिए, 6 है। 6 के बाद क्या है, 9 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, तो 8। तो 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20, आंसर ना हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, सी हो गया। कोई समस्या तो कहा जाए। उन संख्याओं का गुणनफल क्या है जो केवल 3 आकृतियों से संबंधित है, जो जो केवल 3 आकृति से संबंधित है उनका गुणनफल निकालना है। तो केवल 3 आकृति वाला लीजिए, तो 3 आकृति में 3 है और 9 है, तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर ए। यही तो करना है पूरे डिजिट वेन डायग्राम में, कहीं कोई समस्या नहीं है, एक बार बना के देखिएगा सब बन जाएगा। चलिए, उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकृति से संबंधित है, केवल एक आकृति से संबंधित है, उनका क्या योगफल, योगफल कहा। तो 1 3 4, 4 5 9, 9 1 10, 10 7 17, 17 4 21, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई समस्या, नेक्स्ट। उन संख्याओं का गुणनफल क्या है जो केवल 2 आकृतियों से संबंधित है, केवल 2 आकृति से संबंधित का गुणनफल। तो यही तो था केवल 2 आकृति, तो गुणनफल कर दीजिए, 4 गुना 2 आ गुना 6 आ गुना 8, जल्दी बताइए। अरे 48 8 कितना होता है, 300, 300 पक्का, तो मारिए आंसर 384। बन गया 5 गो सवाल। ये 6 से 12 में भी वही करना है। अब बताइए हो जाएगा कि करें, पक्का, पक्का ना। 12 तक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। अच्छा 10 से 14, ये भी वही है,
इसमें उसमें नंबर था, इसमें लेटर है, तो जैसे नंबर वाला बनेगा वैसे लेटर वाला भी बनेगा। बन पाएगा कि करें? पक्का? पंद्रह से उन्नीस देखिए एक बार, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन पाएगा? बोलिए, इसको बताएं, आपसे नहीं बनेगा? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कहा निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है, जहां त्रिभुज डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करेगा? डॉक्टर का। त्रिभुज प्रतिनिधित्व करेगा किसका? डॉक्टर का। तो डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करेगा कौन सा? त्रिभुज। ठीक ना? आगे कर त्रिभुज डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज डॉक्टर का प्रतिनिधित्व करता है वृत्त खिलाड़ियों का। ये वृत्त किसका प्रतिनिधित्व करेगा? खिलाड़ियों का। वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। और आयत कलाकार का। आयत जो है किसका? आयत जो है किसका? कलाकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आयत कलाकार का। 15, आरेख में कौन सा क्रमांकित स्थान उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी और कलाकार है? तो डॉक्टर भी होना चाहिए और डॉक्टर के साथे साथे खिलाड़ी भी होना चाहिए और कलाकार भी होना चाहिए। तो क्या होगा? 5, आंसर डी। कोई दिक्कत? आगे, कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो केवल खिलाड़ी है? जो केवल खिलाड़ी है, तो केवल खिलाड़ी कै गो? 8 गो। ये इसमें है क्या जो आपसे नहीं बनेगा? खैर पैसा दिए हैं, पूछबे करिएगा, हम बता देंगे। कौन सी संख्या उन कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी है और न ही चिकित्सक? कलाकार होना चाहिए लेकिन खिलाड़ी चिकित्सक नहीं होना चाहिए। तो एक को लेंगे, कलाकार है, खिलाड़ी चिकित्सक, चिकित्सक माने डॉक्टर, डॉक्टर में नहीं है, तो आंसर होगा इसका 1। आगे कहा, कौन सी संख्या उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो खिलाड़ी है न ही कलाकार? तो खाली डॉक्टर होना चाहिए, खिलाड़ी कलाकार नहीं होना चाहिए। 3 को ले लीजिए, 7 को नहीं ले सकते क्योंकि खिलाड़ी में जा रहा है, तो खाली लेंगे किसको? 3 को। तो बस लेंगे किसको? 3 को। आंसर बी। आगे, कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती है जो न तो कलाकार है न ही चिकित्सक? खिलाड़ी होना चाहिए, कलाकार चिकित्सक नहीं होना चाहिए। तो खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी होना चाहिए, कलाकार चिकित्सक नहीं होना चाहिए। तो 8 खाली हो ही करेगा। 8, अच्छा 7 भी होगा, 8 भी होगा और 7 भी होगा, क्योंकि 8 7 खिलाड़ी में है, कलाकार चिकित्सक में नहीं है। तो आंसर मारेंगे हम लोग कौन सा? 8 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 8। ठीक है, इहो बना देते हैं, सब लोग बना लेंगे। ये बनेगा बुआ? चौबीस से 27 बताएं। बनेगा तबे बोलिएगा कि बनेगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा बताएंगे। वैसे नहीं बनेगा जवन तो कल बतेबे करेंगे। बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो बोलिएगा बताएंगे। इसको समझिए, ये अभी एक भी नहीं बताए हैं, ये सब बता देंगे, इसमें सबका अलग अलग कंडीशन होगा। ए भाई सुमंत सिंह लिख रहे हैं बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हैं सर, फास्ट हो रहा है। सुमंत कितना स्लो स्लो पढ़िएगा बताइए। फास्ट हो रहा है जी, हमको तो लगता है हम लोग स्लो वे में चलते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो सवाल पीछे छोड़े हैं, अगर वो आप नहीं बनाइएगा तो कैसे सीख पाइएगा? तो बनाने के लिए छोड़ना भी जरूरी है ना। ना तो कहिए हम यहाँ पे 28 से 30 पे आ गए, तो नहीं आएंगे, उधर बना रहे हैं, सब बना देंगे।
तो फास्ट नहीं चलेंगे। अच्छा उधर से लिख रहे हैं नहीं बनेगा, बहुत स्पीड है सर, 1 मिनट स्लो स्लो पढ़ाते हैं। बच्चा कह रहा है स्पीड है, ठहर जाइए। हम सब सवाल बनाते चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्लो स्लो हो जाएगा। अच्छा 5 तक बता दिए थे। अच्छा जैसे कहिएगा वैसे ही ना पढ़ाना पड़ेगा हमरा। अब 5 तक हम पढ़ाएं या 6 से 12 सेम सवाल है, तो आप कहिएगा कि सर बना लेंगे, तो ऑब्वियसली हमरा आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आगे बढ़ेंगे तो फास्ट हो ही जाएगा। अब आपको लग रहा है सीताराम यादव भी लिख रहे हैं, ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिए सर। ऑनलाइन वाले पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत फास्ट क्लास हो रहा है। अच्छा चलिए ऑनलाइन वाले देखिएगा, अब ऑनलाइन वाले पर पूरा ध्यान, आप लोग भी समझिएगा। आप लोग बना लीजिएगा, वो आप बनाइएगा, इन लोग से नहीं बनेगा, हम बता रहे हैं। देखो बाबू 1 से 5 तक हो गया, अब 6 से 12 देखिए। कहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें। तो ये चित्र दिया है, ये देखिए ये त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज है ना। आइए देखिए ये क्या है, वर्ग है। आइए क्या है, आयत कह देंगे इसको, ये आयत है। इसके अंदर बहुत सारी संख्याएं दी गई है। सवाल नंबर 6 में कह रहा है सभी 3 आकृतियों के अंदर कौन सी संख्या है। तो तीनों आकृति के अंदर ये 7 है, काहे कि 7 वर्ग में भी है, नहीं जी, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे। केवल 2 आकृति में स्थित संख्याओं का योग क्या है। तो केवल 2 आकृति में स्थित संख्याओं का योग, तो केवल 2 आकृति में स्थित संख्या देखिए। अच्छा 2 को ले सकते हैं, 1 को, 5 को, 9 को, 2 को, 5 को, 3 को, 4 को लेंगे। हाँ काहे कि 4 जो है त्रिभुज में है, 4 जो है वो कहाँ है, त्रिभुज में, और कहाँ है, आयत में। तो 2 में होइए ना गया, 4 को ले लेंगे प्लस, उसके बाद 6 को लेंगे। हाँ 6 को लेंगे, वर्ग में है और आयत में है, तो 6 को ले लेंगे। अच्छा 7 को नहीं लेंगे, काहे कि केवल कहा है, केवल 2 में। शशिकांत मौर्य सर, ये बस देखते हैं वीडियो, मेहनत नहीं करना चाहते हैं सर, आप आगे चलो सर। नहीं नहीं, अब देखिए अब उतने इतना लोग में 4-5 लोग का कमेंट आ गया कि सर बहुत फास्ट हो रहा है। हालांकि इनका कहना सही है कि लोग खाली वीडियो ही देखते हैं, सही बात है। अब बनाते तो, जैसे बनाते तो वो भी कहते कि नहीं सर रहने दीजिए बनाएंगे, सही में लोग वीडियो देखते हैं। तो भाई वो पैसा दिए है ना, देखिए आराम से। 7 को नहीं ले सकते क्योंकि 7 तीनों में है, अब वो कहा कि खाली 2 वाला लेना है। अच्छा 4 को ले लिए, 6 को ले लिए, 8 को लेंगे, कहे कि 8 जो है वो त्रिभुज में है और कहाँ है, आयत में है, तो 8 को ले लेंगे। और कोई अब नहीं ना है, तो 8 और 6 14 और 4 18, ये आपका सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कहा इसमें संख्याओं का योग क्या होगा, कितना मारेंगे, 18। ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए अगला, केवल वर्ग में स्थित संख्या को केवल समलंब में स्थित संख्याओं का योग के साथ गुना करने पर इसका परिणाम क्या होगा। सुनिए, कहा कि केवल वर्ग में स्थित संख्या को केवल समलंब में स्थित संख्या का योग के साथ गुना करने पर, केवल वर्ग का केवल समलंब में गुना करना है। तो केवल वर्ग में कितना है, केवल वर्ग में 5 है, और केवल समलंब में संख्या का योग को गुना करने पे,
तो यहाँ गुणा समलंब में संख्या का योग, तो केवल समलंब में कितना है 1 3 और यहाँ 2 और 9, ये ना, तो 9 2 11 1 12 3 15, तो 15 5 कितना होगा। देखिए सवाल कहा कि केवल वर्ग में स्थित संख्या को केवल समलंब में स्थित संख्याओं के योग से गुना करने पे क्या होगा, तो 15 5 कितना हो जाएगा 75, तो यही तो आंसर हो जाएगा। नहीं तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, ठीक है ना। अगला सवाल, तीन आकृतियों में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से गुना करने पर क्या गुणनफल होगा जो केवल त्रिभुज में स्थित है। माने तीन संख्या का केवल त्रिभुज से गुना करना है, तो तीन संख्या में तीनों में क्या है 7, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जो तीन का सवाल क्या कहा, तीन आकृति में स्थित संख्या को उन संख्याओं के योग से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा जो केवल त्रिभुज में। तो तीन आकृति में स्थित संख्या का गुना किससे करना है, जो केवल त्रिभुज में है। तो तीनों फिगर में कौन सी संख्या है 7, केवल त्रिभुज के योग से गुना करना है। केवल त्रिभुज में 2 है और 5 है, तो 7 से गुना करना है ना। तो 7 गुना 7 बराबर कितना 49, तो आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन कितना सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला 10 से 14, ठीक है 10 से 14 देखिए, यहाँ वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, तब वृत्त किसका प्रतिनिधित्व करता है भाई, कॉलेज प्रोफेसर को। वृत्त प्रतिनिधित्व करता है किसका, कॉलेज प्रोफेसर का। त्रिभुज सर्जिकल विशेषज्ञ का, त्रिभुज किसका, सर्जिकल विशेषज्ञ का। और चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा आयत दर्शाया गया है, ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, चिकित्सा विशेषज्ञ का, ठीक है। 10 नंबर में कहा कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जिकल विशेषज्ञ भी हैं को किसके द्वारा दर्शाया गया, तो कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जिकल विशेषज्ञ हैं, तो कॉलेज प्रोफेसर किस में, वृत्त में, सर्जिकल विशेषज्ञ किस में, त्रिभुज में। कॉलेज विशेषज्ञ जो सर्जिकल विशेषज्ञ भी हैं, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जिकल विशेषज्ञ हैं, तो आप लीजिएगा डी को भी और ले सकते हैं वाई को भी। अब सुनिए, कहा कि कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जिकल विशेषज्ञ भी है को किसके द्वारा दर्शाया गया है, तो डी द्वारा भी दर्शाया जाएगा और वाई द्वारा भी दर्शाया जाएगा। बट वाई कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल विशेषज्ञ के साथ साथ चिकित्सा विशेषज्ञ में भी आ गया है। बट ये नहीं कहा सवाल में कि चिकित्सा विशेषज्ञ होना नहीं चाहिए, तो हम डी को भी लेंगे और वाई को भी लेंगे, दोनों हमारा आंसर होगा। बट ऑप्शन में खाली डी दिया है तो खाली डी ए को मारेंगे, आंसर होगा ए। बट फिर भी आंसर होगा डी और वाई दोनों, ठीक है। चलिए, सर्जिकल विशेषज्ञ जो चिकित्सा विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, तो सर्जिकल विशेषज्ञ जो चिकित्सा विशेषज्ञ है और प्रोफेसर नहीं है, तो इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सर्जिकल विशेषज्ञ होना चाहिए, त्रिभुज में होना चाहिए और चिकित्सा विशेषज्ञ में होना चाहिए। किसको लेंगे, जेड को लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला, सी प्रतिनिधित्व करता है, तो सी किसका प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान दीजिएगा। सी यहाँ पर न है सर्जिकल विशेषज्ञ का, जो चिकित्सा विशेषज्ञ और कॉलेज प्रोफेसर नहीं है, तो सी किसका प्रतिनिधित्व करता है, सर्जिकल विशेषज्ञ का। आंसर ऑप्शन सी। अगला सवाल, बी प्रतिनिधित्व करता है, बी प्रतिनिधित्व करेगा किसका, बी किसका प्रतिनिधित्व करता है, बी प्रतिनिधित्व करता है चिकित्सा विशेषज्ञ का। कॉलेज प्रोफेसर और सर्जिकल विशेषज्ञ नहीं है, चिकित्सा विशेषज्ञ
चिकित्सा विशेषज्ञ, जो न तो कॉलेज पर न तो प्रोफेसर है और न ही सर्जिकल विशेषज्ञ। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बोलिए जी ऑनलाइन वाले, अब इतना स्पीड ठीक है? शशिकांत मौर्य रहते ना हमारा भीड़, मार के मुंह फुला देते। अभी कह रहा है बस करिए सर हम लोग कर लेंगे, और वही लिख रहा है कि हाँ स्पीड ज्यादा हो रहा है। ये सब लड़का है कि झुंझुना हमरा बुझेबे नहीं करता है। कह रहा अब लिख रहा है ये सब हो जाएगा, तो उस टाइम भी तो यही सब ना छोड़ के आगे बढ़े थे। आप लोग बोले तो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं को किसके द्वारा दर्शाया गया? कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं, तो कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं, मेडिकल माने सर्जिकल ना, तो किसके द्वारा? वाई के द्वारा। आंसर क्या मारेंगे? सी। ऑनलाइन वाला क्लास सब बंद कर दे का? अब लिख रहा है टाइम पास कर रहे हैं। कर दें? माने एकदम परेशान कर देता है बच्चा सब, ऐसा ऐसा बैल है सब। चलिए 15 से 19 तो बताए थे, वो बउआ पूछा था किसका? एक्स। कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ भी हैं। अच्छा, कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ, कॉलेज प्रोफेसर जो मेडिकल विशेषज्ञ, हाँ एक्स ना, मेडिकल विशेषज्ञ माने चिकित्सा विशेषज्ञ ना, सर्जिकल होगा थोड़ो। नहीं गलती हो गया तब वहां पे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एक्स होगा, सॉरी वाई नहीं होगा, एक्स होगा। चलिए देख रहा उसको ब्लॉक कर दीजिए सर। उसको नहीं ब्लॉक करेंगे, क्लासवा ऑफ कर देंगे ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन में पढ़ा देंगे, बुद्धि फ्रेश हो जाएगा। यही ना, ढेर तंग करिएगा तो यही करेंगे। हमारा तंग करके की करिएगा? हम आपको इतना तंग कर देंगे कि जिंदगी भर परेशान हो जाइएगा। करिए ना परेशान, देखिए ना कितना मुश्किल हो जाएगा। 15 से 19 बताए हैं। चलिए 20 से 23 देखिए। दिए गए प्रश्न नीचे दर्शाए गए चित्र पर आधारित है। ठीक है। प्रतीक आयत पुरुषों को प्रदर्शित करता है, आयत पुरुषों को। ठीक है। त्रिभुज शिक्षित को, त्रिभुज किसको? शिक्षित को। इसीलिए ना हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं ऑनलाइन वाला का। वृत्त शहरी को प्रदर्शित करता है, वृत्त किसको? शहरी को प्रदर्शित करता है। अवर्ग सरकारी नौकरी वालों को। सरकारी नौकरी वालों को। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री शहर में रहने वाली तथा सरकारी नौकरी भी है? कर निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री शहर में रहने वाली है तथा सरकारी नौकरी भी है? तो स्त्री को देखिए जो शहर में रहेगी और सरकारी नौकरी हो, तो स्त्री। तो अब अच्छा, स्त्री का इसमें कहीं चर्चा तो नहीं है, लेकिन ये पुरुष है। तो जो पुरुष में नहीं आएगा
उसको स्त्री तो कहिए सकते हैं नहीं। तो स्त्री और सरकारी नौकरी वाले, तो 10 को ले लेते हैं। 10 जो है शहरी में हो जाएगी और सरकारी नौकरी वाली भी हो जाएगी, अब पुरुष में नहीं जाएगी, एक मतलब स्त्री है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन शिक्षित पुरुष है जो शहर का रहने वाला नहीं है। शिक्षित पुरुष होना चाहिए और शहर का रहने वाला नहीं होना चाहिए। तो पुरुष होना चाहिए, अशिक्षित होना चाहिए और शहर में रहने वाला नहीं होना चाहिए। 4 को हटा दीजिए, कितना ले लेंगे, 11 ले लेंगे। तो आंसर हो जाएगा कितना, 11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष शहरी के साथ साथ सरकारी नौकरी है लेकिन शिक्षित नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष जो है शहरी के साथ साथ सरकारी नौकरी है लेकिन शिक्षित नहीं है। तो पुरुष होना चाहिए, शहरी होना चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए, शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो पुरुष शहरी और सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी, शहरी और पुरुष और शिक्षित होना चाहिए। 6 को ले लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन केवल सरकारी नौकरी है लेकिन न तो वह पुरुष है, न ही शहरी और न ही अशिक्षित। माने केवल सरकारी नौकरी, तो केवल सरकारी नौकरी कहाँ है, 7। तो आंसर मार दीजिए 7, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, त्रिकोण शिक्षित युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये ना त्रिकोण है, शिक्षित युवा का, बड़ी गोल आकृति रोजगाररत युवा का, रोजगार वाला का, छोटी गोल आकृति पिछड़ी जाती है ना, छोटी गोल आकृति है। ठीक है, सवाल पे आइए। पिछड़ी जाति कितने युवा हैं, पिछड़ी जाति का युवा, तो पिछड़ी जाति है और त्रिभुज युवा है। तो 11 को लेंगे या तीनों को लेंगे, कहें कि रोजगारगत होना चाहिए, रोजगाररत नहीं होना चाहिए, नहीं कहा। तो 11 3 को लेंगे, 14 दिया होगा तो ठीक है, देवे किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 + 3 बराबर कितना, 14। कहें कि पिछड़ी जाति का युवा का बात किया, तो ये वृत्त हो गया पिछड़ी जाति 11, युवा हो गया और रोजगारों में हुआ, तो ये हो गया 11 3 14। ठीक है, अगला, कितने शिक्षित युवा रोजगाररत हैं। शिक्षित युवा रोजगाररत, शिक्षित युवा, शिक्षित होना चाहिए, युवा होना चाहिए और रोजगाररत होना चाहिए। तो 6 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, कहें कि पिछड़ी जाति का होना चाहिए कि नहीं, नहीं कहा। तो कितना ले लेंगे, 6 3 9, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे, कितने शिक्षित युवा पिछड़ी जाति के हैं। शिक्षित युवा पिछड़ी जाति के, तो शिक्षित युवा होनी चाहिए और पिछड़ा जाति का होना चाहिए, फिर 14 हो जाएगा। कहें कि रोजगाररत होना चाहिए कि नहीं, ये नहीं कहा। तो 11 3 कितना, 14। तो यहाँ पे लेंगे कौन सा, ऑप्शन बी। नहीं, आगे, कितने शिक्षित युवा रोजगाररत हैं। तो शिक्षित रोजगाररत न जी, तो शिक्षित और रोजगाररत देखिए, ये तो बनाए थे ना, 6 3 9, बार बार वही कहीं आ रहा है, ये तो बताए थे, 9 हो गया। कितने शिक्षित युवा पिछड़ी जाति, अच्छा ये बनाना था, शिक्षित युवा पिछड़ी जाति, शिक्षित युवा त्रिभुज में पिछड़ी जाति 11 3 14, आंसर कौन सा, बी हो गया। क्लियर ना, अगला, कितने अनपढ़ युवा जो पिछड़ी जाति का है रोजगार में है। अनपढ़ युवा पिछड़ी जाति के ये रोजगार में है, तो अनपढ़ युवा का मतलब शिक्षित को हटा देंगे
अब पिछड़ी जाति रोजगार में कितना ना 5, तो आंसर मारेंगे कितने शिक्षित हुआ पिछड़ी जाति के हैं ना, कितने अनपढ़ हुआ जो पिछड़ी जाति के रोजगारत में 5, आंसर डी। चलिए आ गए 28 से 30 पे। अभी स्पीड ठीक था नहीं, अब स्पीड नहीं ना था, इसको समझिए। 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। आज सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हैं। का 40 छात्रों की कक्षा में टोटल छात्र का संख्या कितना 40, 28 तमिल बोल सकते हैं। 40 छात्र के कक्षा में 28 को तमिल बोल सकते हैं। 40 छात्र के कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं। तो एक डायग्राम बनाइए किसका, तमिल का। और तमिल बोलने वाले लोगों का संख्या कितना है 28। बाहर लिखना है, बाहर काहे लिखना है बता रहे हैं। कहा कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, तमिल बोलने वाला 28, और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। तेलुगु बोलने वाला डायग्राम इसको ओवरलैप करा के बनाना है। 30 को क्या बोलेंगे, तेलुगु बोलेंगे। और सभी छात्र माने सभी छात्र का मतलब 40 छात्र दोनों भाषा में से कम एक भाषा बोल रहा है, माने टोटल बोलने वाला आदमी कितना हो गया 40। अच्छा इधर टोटल बोलने वाला 40 है सवाल के शुरू में, इधर टोटल बोलने वाला 30 20 50 8 58 है। तो इधर बोलने वाला एक बार 58, इधर बोलने वाला एक बार 58, इधर बोलने वाला 40। ये कैसे हुआ, 40 था शुरू में सवाल में दिया था, अब फिर हो गया 58। तो 58 40 से ज्यादा ना हो गया, तो कितना ज्यादा हुआ 18। अब ये 18 ज्यादा कैसे हो गया, 18 ज्यादा इसलिए हुआ कि इसका गिनती 2 बार हो गया है, इसका गिनती 2 बार हो गया है। 2 बार हुआ है तब ना 40 की जगह 18 हुआ, तो 2 बार हुआ है माने दोनों में हो गया है। तो यहाँ पे आप 18 रख दीजिए दोनों में। अब यहाँ पे 28 पूरना चाहिए, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 10। तो 18 और 10 कितना हो जाएगा 28। तो 28 तमिल में पुर गया। और तेलुगु में होना चाहिए 30 गो, 18 गो पहले से है, 12 गो रखेंगे तो कितना पुर गया 30 गो। तो देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो फिर से 40 हो जाएगा। मानिए डायग्राम में जितना संख्या आना चाहिए 40 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इधर दिया था 40 से ज्यादा, एकरा मतलब कि कितना ज्यादा है ये निकालना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा ज्यादा आएगा, और जितना था उतना घटा दीजिएगा, कितना ज्यादा है वो निकल जाएगा। ज्यादा वाला को बीच में रख दीजिएगा, दोनों में आ गया ना तब ना ज्यादा हुआ, दोनों में आ गया। फिर जितना बाहर कहे उतना बाहर वाला पूरा देना है, जितना अंदर वाला जितना बाहर वाला कहे उतना फिर बाहर वाला पूरा देना है, आंसर आ जाएगा। कहा छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो केवल तेलुगु बोलने वाले लोगों का संख्या कितना 12, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल्दी छापिए। छाप लीजिए फिर आगे बढ़ते। हो गया। हुआ जी हैं, अगला पे आइए। छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। तो तमिल तेलुगु दोनों बोलने वाला कहे गो 18 गो, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं। केवल तमिल बोलने वाले कहे गो हैं 10 गो, तो आंसर मारिएगा कितना 10, आंसर ऑप्शन बी। हो गया आए। चलिए आगे। 70 व्यक्तियों के किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल व्यक्ति का संख्या कितना 70। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में, कहा कि 70 व्यक्तियों के किसी पार्टी में 52 गो अंग्रेजी बोल सकते हैं। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में 52 गो अंग्रेजी बोल सकते हैं। 70 व्यक्तियों की किसी पार्टी में
52 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी का संख्या कितना है? 52। बाहर रखना है, जब तक दोनों का पता न चले तब तक बाहर। 70 व्यक्तियों किसी पार्टी में 52 अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 26 फ्रेंच बोल सकते हैं। फ्रेंच बोलने वाले लोगों का संख्या, फ्रेंच बोलने वाले लोगों का संख्या 26। यहाँ देखिए, यहाँ बोलने वाले 52 और 26, यहाँ बोलने वाले 52 गो अंग्रेजी है और यहाँ बोलने वाले 26 गो फ्रेंच है और यहाँ बोलने वाला टोटल 70 गो है। तो ये बोलने वाला 6 2 8 और 5 2 7 78 गो है और ये 70 गो है। यहाँ बोलने वाला 78 गो है और ये बोलने वाला 70 गो है। ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? 78। इसको घटा दिए कितना आया? 70। तो 17 गो टोटल सवाल में आदमी है और यहाँ दोनों मिला के चल आया 78 गो। एकरा मतलब कि 70 से 8 ज्यादा है। 78 में 70 घटाएंगे 8 ज्यादा है। एकरा मतलब 8 जो ज्यादा हुआ ये कैसे हुआ? इसका गिनती 2 बार हो गया तब न हुआ ज्यादा। अब 8 यहाँ पे पता चल गया दोनों में होगा। अब क्या करिएगा? ये पूरे में पूरा दीजिए कितना? 52। तो 52 गो में 8 गो पहले से हो गया, कै गो? 44 गो और रखेंगे तब ना 44 8 50 होगा। इधर पूरना चाहिए 26 गो, 18 गो पहले से है तो 18 रख देंगे। 18 8 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अब 44 8 18 को जोड़ लीजिएगा, 70 पुर जाएगा। माने यहाँ का डेटा मिला करके इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया एकरा मतलब कि ज्यादा गिनती हो गया, ओवरलैप हो गया है। अब अगला सवाल कहा, कितने व्यक्ति सिर्फ फ्रेंच बोल सकते हैं? सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले कै गो? 18 गो। चलिए, कितने व्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं? सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले लोग का संख्या, तो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कै गो हैं? 44 गो। सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कै गो हैं? 44 गो। आंसर ए। अगला, कितने व्यक्ति अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों बोलने वाले कै गो? 8 गो। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला 34 से 36, इसको कैसे बनाइएगा? हैं? आज बताएं। आज ही बताएं। देखिए, कहा 100, फिर नहीं ना कहेगा ज्यादा हो रहा है, टाइम तो अभी है ना है। कहा 100 विद्यार्थी, बोलिए जी ऑनलाइन वाले, आज बताएं कि कल? पूछ लेने दीजिए ऑनलाइन वाले से। बड़ी ऑनलाइन वाला को दिक्कत है भाई। बोलिए, बताइए। यस, कुछ लोग कह रहा है आज, कोई लोग कह रहा है यस, कुछ लोग कह रहा है कल। वो करे अपने में मतभेद है लोग। देखिए, 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, तो टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना? 100। 100 में 20 गो केवल स्पेनिश, तो स्पेनिश का डायग्राम बना दीजिए। और वहां कहा कि 20 गो केवल स्पेनिश, केवल कह देगा ना, 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, तो स्पेनिश कह देगा केवल के साथ तो अंदर रख दीजिएगा। केवल कहेगा तो अंदर रखाएगा, और केवल नहीं कहा था बाहर रख रहे थे। इससे पहले वाला सवाल में केवल था नहीं था, तो जिसमें केवल नहीं था उसको बाहर रख रहे थे, और जिसमें केवल है उसको अंदर रखेंगे। आगे का 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, तो 30 गो केवल फ्रेंच, तो केवल फ्रेंच वाले विद्यार्थी का संख्या कितना? 30, तो 30 गो विद्यार्थी केवल फ्रेंच में रख देंगे। आगे कहा 15 विद्यार्थी केवल जर्मन। अब एगो और डायग्राम बनाएंगे जर्मन वाला। अब 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, पंद्रह विद्यार्थी केवल जर्मन, केवल जर्मन वाला कै गो? 15 गो। आगे कहा 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, तो 10 गो स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों में, तो 10 गो यहाँ रख देंगे। स्पेनिश का डायग्राम ये है और फ्रेंच का डायग्राम ये है, तो स्पेनिश फ्रेंच में कै गो?
10 गो। 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, तब 5 गो को यहाँ रखेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये जर्मन ये फ्रेंच दोनों में कै गो? 5 गो। 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों, और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश। अब शेष विद्यार्थी जो एगो बचा वो केवल इंग्लिश में जाएगा। तो शेष विद्यार्थी कै गो है? टोटल विद्यार्थी का संख्या कितना है? 100। 100 में 30 आ 10 40, अब 20 60, 60 5 65 पर 17 10 80 गो का यूज कर चुके हैं। तो और 100 में से 80 घटा देंगे, यूज हो गया तो कै गो बचा? 20 गो। तो 20 गो को केवल अंग्रेजी में रख देंगे। कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं? अब फ्रेंच पसंद करने वाले विद्यार्थी का कुल संख्या तो सब ना बताएंगे। तो 30 10 40 और 5 45, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है जी। चलिए, कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं? तो केवल एक भाषा, तो 30 और 20 50, आ 10 60 और 5 65, आ 65 20 85, तो आंसर मार देंगे ऑप्शन डी। वहां सब तो लिखल है। अब चलिए, स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थी का अनुपात। तो स्पेनिश पसंद करने वाला और जर्मन पसंद करने वाला, तो स्पेनिश पसंद करने वाला 20 10 30, और जर्मन पसंद करने वाला 15 5 15 5 20 है ना? 20 है ना जी? तो कितना हो जाएगा? 3:2, 3:2। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। अगला 37 से 39। अब आगे मत बनाइएगा, कल फिर बताएंगे। ठीक है, आज टाइम हो गया, यहीं तक रखते हैं। ठीक ना? आगे कल बता देंगे, बाकी कल चलेगा। अब टाइम हो गया, आज यहीं तक रखते हैं।